किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले में छुपा बैठा रहता था। बस रात होने पर ही भूख लगने पर वह भोजन के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलता था। एक दिन गर्मी से भरी दोपहर में कहीं से एक टूनी चिड़िया आकर उस पेड़ पर बैठ गई। उस दिन गर्मी भी बहुत तेज थी। गर्मी से बचने के लिए वो टूनी चिड़िया पेड़ पर ही बैठ गई और अपने से ही बोलने लगी। कितनी तेज गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में सूर्य प्रकाश नहीं बल्कि धरती पर आग बरसा रही है। आज तो सूर्य आग के किसी बड़े गोले जैसे दिखाई दे रहे हैं। टूनी चिड़िया की बात को उल्लू सुन रहा था। उसका मन करने लगा कि वो कुछ बोले और बीच में ही बोल पड़ा। देखो, ये तुम झूठ बोल रहे हो, सूर्य नहीं चमक रहा है। हाँ, यदि तुम चंद्रमा के चमकने की बात बोलते तो मैं इसे सच मान लेता। उल्लू की बातें सुनकर टूनी चिड़िया ने उल्लू से कहा, क्या बोल रहे हो भाई? दिन में कब से चंद्रमा चमकने लगा? वो तो रात में चमकता है। दिन के समय तो सूर्य ही चमकता है, तभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है। टूनी चिड़िया ने उल्लू को अपनी बात समझाई, लेकिन उल्लू था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा और टूनी चिड़िया से लगातार बहस किए जा रहा था। टूनी चिड़िया ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूर्य ही चमकता है, चंद्रमा नहीं, लेकिन उल्लू भी एक नंबर का जिद्दी था। जब दोनों के बीच तर्क वितर्क का कोई हल नहीं निकला तो उल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे मित्र के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं, वही इसका निर्णय करेंगे। उल्लू की बात मानते हुए टूनी चिड़िया उल्लू के साथ चल पड़ी। वो दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए जहाँ उल्लुओं का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने उन सब से कहा कि ये बताओ, क्या आसमान में सूर्य चमक रहा है? उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह टूनी चिड़िया की बात का उपहास करने लगा और कहने लगे, नहीं, तुम मूर्खों जैसी बात कर रही हो। इस समय आसमान में चंद्रमा ही चमक रहा है और सूर्य के चमकने की बात झूठ बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी टूनी चिड़िया अपनी ही बात पर अड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि वो सही बोल रही है। ये देखकर सभी उल्लू क्रोध में आ गए और वे सारे के सारे टूनी चिड़िया को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और इस कारण से उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसलिए टूनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो गई और उसने भागकर अपनी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानते हैं, इसलिए मूर्खों से बहस करना मूर्खता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ज्ञानी हैं तो मूर्ख लोगों से ना उलझें।